हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश कसेरा उत्कर्ष एकेडमी रतलाम में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रतिशत के टाइप 5 तक हम पढ़े थे, आज हम टाइप 6 से स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखिएगा आप लोग। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। देखिए, गोपाल अपनी मासिक आय का 30%। अब देखिए, गोपाल की मासिक आय माना मासिक आय बराबर 100%। ठीक है, आगे आप देखिएगा, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। तो 100 में से आपने 30% ये खर्चा घटाया। कौन सा खर्चा है? भोजन पर खर्च। 100 में से 30 घटाने के बाद 70% शेष बचा। शेष बचा भाग, ठीक है, 70%। आगे उसने कहा है शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का 40%। अब देखिए, शेष भाग 70 है। अब 70 का 40% परिवहन पर खर्च। आप इसको रफ कार्य कर सकते हैं, ऐसा रफ कार्य लिख के, क्योंकि हमको यहाँ से डाटा उठा के इधर लाना है। 70 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 चौक कितना हो गया? ये 28, यानी कि 28% कहीं पर खर्च हुआ? ये परिवहन पर खर्च। परिवहन पर खर्च, ठीक है। 70 में से 28 गया तो हमारे पास यहाँ कितना बचा? 42%। शेष बचा भाग। शेष बचा भाग। अब आगे देखिए उसने क्या बोला, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। अब देखो, शेष का 50% बचा रहा, मतलब 50% खर्चा कर रहा है। और 42% का 50% कितना होगा? 21%। तो 21% वापस से खर्चा हो गया। अब वो एडिशनल कुछ भी खर्चा हो तो 21% वो बचाता है, शेष भाग। ठीक है ना, क्योंकि उसने क्लियर बोला है इसके बाद शेष का 50% बचाता है, यानी कि 42% आपके पास है तो शेष का 50% बचा रहा है, यानी 50% खर्चा कर रहा है वो। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। ठीक है, आपको प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, यानी कि शेष भाग, यानी कि शेष बचत भी बोल सकते हैं इसको, शेष भाग। क्योंकि देखिए, यहाँ ये मासिक आय है, ये उसने भोजन पर खर्च किया, फिर ये बचा, फिर परिवहन पर इसने खर्च किया, फिर ये बचा। उसके बाद उसने बोला 50%, शेष का 50% बचाता है, यानी कि 42% के अंदर से 50% वो बचाता है, यानी कि 50% खर्चा करता है। तो जो खर्चा हो गए उनकी तो बात हम कर ही नहीं रहे, जो उसका शेष भाग बचा इसके बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है, एंड में उसने अमाउंट कितना दिया आपको? उसकी मासिक आय 18,400 रुपये तो प्रतिमाह कितने रुपये बचाता है। ठीक है, मासिक इनकम कितनी है उसकी? 18,400 रुपये। ठीक है, ये तो उसका रफ कार्य में चला गया। मासिक इनकम उसका 18,400 रुपये। तो 18,400 रुपये का आपको क्या निकालना है? 21%, क्योंकि यही तो बच रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देना मासिक बचत। ठीक है, ऐसा मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 18,400 रुपये का 21%। अब यहाँ पे लिख देंगे हम मासिक जो भी है उसकी बचत। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 चौक 84, 4 हासिल के 8, 21 आटे 168 और 176, 6 हासिल की 17, 21 से कम 21 और 17 कितना हो गया? 38, यानी कि 3,864 रुपये। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट किया देता हूँ फटाफट। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। सबसे पहले उसकी मासिक आय 100%, 30% भोजन पर खर्च करने के बाद 100 में से 30 घटाया, 70% बचा। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। 70 का 40% 28 होता है, 28% ये परिवहन पर खर्च हुआ तो 42% बचा। उसके बाद शेष का 50% बचाता है। अब शेष भाग 42 का वो 50% बचा रहा है, यानी कि 50% वो खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो 42 में से 21% गए तो कितना बचा? 21%। तो उसने बोला उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। तो आपको 21% निकालना, 18,400 का 21%, जो कि 3,864 होता है। ठीक है, चलो टाइप 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3,600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। ठीक है, अब देखिएगा,
नीलम अपने कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, यानी कि इसमें नीलम की कुल आय बराबर कितनी मानेंगे आप? 100%। ठीक है, नीलम की कुल आय बराबर मान लीजिए आप 100%। ठीक है, अब आप देखिएगा आगे इसने बोला है कुल आय का 20% मकान के किराए पर। अब ये 20% उसने कहाँ पर खर्च किया? मकान किराया खर्च। तो बचा उसके पास कितना? 80%, शेष बचा भाग। ठीक है, आगे देखेंगे तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। शेष का 70%, अब रफ कार्य कर रहा हूं मैं इधर, रफ कार्य। शेष का यानी कि 80 का 70%, 20 को तो 8 साथ कितना हुआ है? 56। ये 56 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 56%। ठीक है, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे घरेलू मदों पर। 80 में से 56 हमने घटाया तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे 22%, सॉरी 24%। 56 और 4 60 और 20 80, 24%। इसको लिखेंगे शेष बचा भाग। ठीक है, आगे आप देखिएगा यदि वह 3600 रुपये की बचत। अब देखिए परसेंटेज में बचत कितनी हुई? शेष बचा भाग। ठीक है, आप लिखिए प्रतिशत, प्रतिशत में शेष बचा भाग कितना? 24%। अच्छा, आगे आप देखिएगा यहाँ पर 24%, प्रतिशत में शेष बचा भाग, प्रतिशत में शेष बचा भाग। ठीक है, और आगे यदि वह 3600 रुपये, अच्छा रुपए में बची, रुपए में बचा भाग। ठीक है, 3600 रुपये, 3600 रुपये। अब आप देखिए ये दोनों चीज़ बराबर हो गई कि नहीं हो गई? आप देखिएगा यहाँ पर नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान, कुल आय 100% है, 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, तो 100 में से 20 घटाया तो 80% बता। आगे उसने कहता था शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। शेष बचा भाग 80% है, रफ कार्य 80 का 70% 56 हुआ है, 56% वो घरेलू मदों पर खर्च करती है, तो बचा प्रतिशत में शेष बचा भाग 24%। आगे बोला यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है, यानी कि रुपये में बचा भाग कितना है? 3600 रुपये, यानी कि अब आप देखिएगा यहाँ पर 3600 रुपये किसके बराबर? 24% के। ठीक है, अब देखिएगा 3600 रुपये किसके बराबर? 24% के, तो ये 3600 बराबर है 24% के। फाइंड आउट, गुणा में हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमको निकालना होती है, तो उसकी कुल आय कितनी है? तो कुल आय आपने कितनी मानी थी? 100%। ठीक है, तो कुल आय बराबर, कुल आय बराबर। ठीक है, तो 12 के पहाड़ से काटेंगे, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ बचेगा 150। अब ये 150 और ये 100, इन दोनों को अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 15,000, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं किसी को कोई डाउट्स हो तो आप देखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है जो कि जो लिखे है व्हाट्सअप पे 7987092347। किसी को भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल देखकर उसका रिप्लाई अच्छे से करूँगा। ठीक है, अच्छा देखिए अब अगला टाइप 7। अब हम टाइप 7, क्योंकि धीरे धीरे हम टाइप्स की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे सवाल टफ होते रहेंगे। ठीक है, आपको ध्यान से बिल्कुल देखना है। टाइप 7, टाइप 7 में आप देखिए चुनाव संबंधी सवाल हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल आते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब देखिए 2 उम्मीदवार की जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाताओं, कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है? तो मान लीजिए माना कुल मतदाता बराबर 100। अच्छा देखिए किसी भी जीत हार का जो परसेंटेज होता है, ठीक है, कुल परसेंटेज 100 होता है, उसी में से जीत और हार का है। सेम टू सेम वोटिंग में भी इतना ही होता है, जीत और हार सब 100% पे डिपेंड रहती है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 65%। अब देखिए माना कुल मतदाता 100% और जीतने वाले को, जीतने वाला, अच्छा मैं यहाँ उम्मीदवार लिख देता हूँ, उम्मीदवार। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ एक और मैं उम्मीदवार, जो कि जीतने वाला नहीं, जो कि हारने वाला।
अब देखिए टोटल तो कोई भी वोटिंग में 100% वोट वाला मैटर रहता है। अब जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ, तो 65% कुल मतों को जीतने वाले को प्राप्त हुआ। तो अब आप देखिए टोटल 100% है, 65 इसने ले लिया, तो इसके लिए बचा हारने वाले के लिए भाग कितना, 35%। ठीक है, अब आप देखिएगा उसने बोला और वह 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ, तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। अब आप देखिए कोई भी वोटिंग 100% होती है, जीतने वाला 65% ले चुका, बच हारने वाले के लिए 35%। अब देखिए जीत और हार का फैसला हमेशा अंतर से होता है। जैसे हम भी नेचुरली, आप भी वोटिंग वगैरह हम मत देते हैं और बाद में हम देखते हैं कि एक उम्मीदवार जीता और एक उम्मीदवार हारा, तो जीतने वाले के हम बार बोलो कि 50% मत या 40% मतों से विजय हुआ, या वो मतों की संख्या दी जाती है कि 4000 मतों से, सेम एज इट इज़ उसी फैक्ट पे है। ठीक है, देखिएगा आप 65% जीतने वाले उम्मीदवार को मिले तो हारने वाले को। अच्छा, ये जीतने वाले के बारे में बोलते हैं कितने % मतों से जीता। ठीक है, तो इसका 35 तो हारने वाले को भी मिले, इसको 35 से जितने ज़्यादा मिले हैं उससे वो जीता है। ठीक है, तो 35 इसमें से 35 घटाएंगे तो कितना, 30%, यानी कि इसको 30% ज़्यादा मिले तो ये जीता। और अगर इसके बारे में बोले तो इसको 30% कम मिले तो ये हारा। ठीक है, तो इन दोनों का हम लेंगे अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 30%। परसेंटेज का अंतर देखेंगे कितना आया, 30%। और आप देखिएगा यहाँ पर आपको वोटिंग का अंतर कितना दे रखा है, 900, यानी कि आपको सीधे सीधे तौर पर आप दिखेगा परसेंटेज का डिफरेंस 30%। अगर बोला जाए तो अगर वो हारा कितने से, 30% है, कितने मत से हारा, तो 900 मत से हारा, यानी कि 900 किसके बराबर हो गया, ये 30% के। इस पॉइंट को बिल्कुल आपको समझना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो अपन ने कितने मतदाता माने 100%, तो गुणा में वो चीज़ लिखी जाती है जो फाइंड आउट करना होती है। कुल मतदाता बराबर 30 से इसको काटा तो ये हो गया 3000। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और होता है, अगर मान लो वो बोले जितने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, तो आप निकाल दीजिए 3000 का 65%। हारने वाले को कितने मत मिले, तो 3000 का 35%। अब इन्हें दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे तब पर भी 900 आएगा। ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब टाइप 7 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, तो ये प्रत्याशी ए और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्याशी बी, ये दो प्रत्याशी। आगे उसने क्या कहा है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया। अब जैसे कुल मत यानी कुल मतदाता या मत बराबर 100%। अब ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। इसने अगर 45% मत प्राप्त किया होगा तो बी ने 55% मत प्राप्त किया होगा। क्लियर है ना। एक का अगर आपको देता है तो 100% में से एक माइनस कर देंगे, दूसरा वाला अपने आप पता लग जाता है। ठीक है, आज देखिए ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। अब देखिए है ना, 1000 मतों से ये चुनाव हार गया। ठीक है, तो देखो इन दोनों परसेंटेज में जिसके पास ज़्यादा वो जीता। सिंपल सी बात है, ये जीतने वाला और ये हारने वाला। जिसके पास कम परसेंटेज है वो हारता है और जिसके पास ज़्यादा होते हैं वो जीतता है। इसमें बोला है परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी। अब देखिए हार जीत का फैसला कितने परसेंट से हुआ, तो 10% से हुआ। ठीक है, 10%। अच्छा, हार जीत का फैसला कितने मतों से हुआ, तो 1000 मतों। सिंपल, यानी कि 1000 किसके बराबर, 10 के बराबर। फाइंड आउट 100% गुणा में वही चीज़ लिखनी है जो हमको निकालना है, यानी कुल मतदाता बोले या कुल मत बोले एक ही बात है, क्योंकि मतदाता ही मत डालते हैं। 0 0 खत्म, 1 2 3 4। अच्छा स्टूडेंट सभी आप ध्यान रखना, 0 की गलतियां एग्ज़ाम में होती है, 100% होती हैं। आप बिल्कुल ध्यान रखना। क्या होता है कि जल्दबाजी में 3 0 4 0 इसका डिफरेंस वहाँ आप आंसर सही निकालेंगे, लेकिन टिक मार्क करने में, क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में आप गलती कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप आपकी है टाइप 8 का है क्वेश्चन। देखिए आप स्क्रीन पे दिख रहा है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है
इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, 15 लीटर घोल में, ठीक है, घोल की मात्रा कितनी है, घोल की मात्रा बराबर है 15 लीटर। अब 15 लीटर घोल में क्या है, 40% चीनी है। मैं यहाँ पे रफ कार्य कर देता हूँ, रफ कार्य 15 का 40%, 2 0 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 3 दूना कितना हो गया, ये 6 लीटर। ठीक है, क्या बोला है उसने, 15 लीटर घोल में 40% चीनी, घोल की मात्रा 15 लीटर, 15 का 40% जो कि निकाला 6 लीटर। 6 लीटर इसमें से अपन लेस करेंगे चीनी की मात्रा, चीनी कितनी है 6, चीनी 6, 15 में से 6 गया तो 9 क्या हो गया हमारे पास बचा हुआ भाग जो कि है पानी। ठीक है, ये 15 में से हम ये घटाएंगे 6 तो हमारे पास 9 कितना आया, पानी। अब आप देखिए उसने बोला है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। अब देखो पानी की मात्रा अभी है 9, ठीक है, अब उसमें 3 लीटर पानी और मिलाया, ठीक है, 3 लीटर, ठीक है, पानी की मात्रा 9, 3 लीटर पानी इसमें मिलाया प्लस 3, 9 और 3 कितना हो गया, ये 12 लीटर। ठीक है, अच्छा चीनी की मात्रा तो वही है हमारे पास, चीनी की मात्रा बराबर कितनी है हमारे पास 6 लीटर। ठीक है, तो 12 और 6 कितना हो गया टोटल, ये 18 लीटर। ठीक है, अब आप देखिए वापस बताता हूँ, 15 लीटर कुल घोल है, 15 का 40% चीनी है, तो 15 का 40% 6 लीटर क्या हुआ चीनी, 15 में से 6 घटाया तो 9 लीटर हमारे पास क्या हुआ पानी। क्लियर। अब देखिए पानी की मात्रा, अब पानी की मात्रा, ठीक है, नई पानी की मात्रा देख लीजिए, नई पानी की मात्रा, तो 9 लीटर हमारे पास पानी है, 3 लीटर इसमें मिला है तो 9 और 3 मिलाकर कितना हो गया टोटल 12 लीटर पानी। अच्छा चीनी की मात्रा का तो कोई मतलब ही नहीं, चीनी तो आपके पास 6 थी और अब भी आपके पास 6 है, लेकिन 12 और 6 टोटल कितना हो गया, ये नई मात्रा कुल कितनी हो गई 18 लीटर। अब उसने बोला नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है। ठीक है, नया घोल, तो नया घोल कितना हो गया 18 लीटर, नए घोल में चीनी की मात्रा कितनी। अब देखो जिसका पूछा है वो ऊपर, यानी चीनी की मात्रा पूछी है नए घोल में तो चीनी ऊपर। ठीक है, कुल घोल कितना 18 लीटर इंटू 100। ठीक है, चीनी का प्रतिशत, चीनी का प्रतिशत तो 6 तिया 18 और 3 से आप इस 100 को भाग देंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, अब इस 100 को 3 से भाग देना मैं यहाँ बता देता हूँ, 3 तिया 9 10, ठीक है, 10 में से 9 गया 1 0, 3 तिया 9, 10 में 9 गया 1 नीचे आया था तो इसको लाइन ड्रॉ करके ऊपर और ये ऊपर था तो नीचे, तो इस तरीके से आता है 33 से 3%, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए टाइप ए। अच्छा इन टाइप्स में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी होगा आपका डाउट्स क्लियर किया जाएगा और अच्छे से। ठीक है, देखिएगा टाइप 8 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण, अच्छा बालू प्लस लोहा कुल कितना है 10 किलोग्राम। आगे उसने बोला है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण 20% लोहा है, कितना लोहा है 10 का 20%, यानी कि 10 धाम 100 और 10 दूना 20, यानी कि 2 क्या है लोहा। लोहा कितना 2, तो ये 2 लोहा मैं इसमें से घटा देता हूँ तो 10 में से 2 लोहा गया तो 8 क्या बच गया बालू। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। अब देखिए थोड़ा सा कितनी बालू और मिलाई जाए, माना बालू की मिलाई गई मात्रा बराबर x। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए हमने पहले लिखेंगे लोहा, फिर हमने लिखा बालू। ठीक है, ये लोहा है और ये है बालू, हमने लिखा है बालू की मिलाई गई मात्रा x, किसी को मिलाते हैं तो प्लस का साइन ये मिल गया, ऊपर लोहा है नीचे बालू। अब उसने क्या बोला है देखिएगा आप, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। कितनी बालू, तो मान लीजिए बालू x मिले तो लोहा क्या हो जाए 10% हो जाए, तो लोहे के सामने लोहे का परसेंटेज 10, तो टोटल परसेंट होता है 100, 100 में से 10 घटाया तो नीचे के लिए क्या बचा 90। मैं इस स्टेप को वापस से समझा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आया होगा कि 10 का 20% जो होगा 2 लोहा है तो 10 टोटल 10 है, दोनों को मिलाकर 10 है, लोहा अगर 2 घटा दूंगा तो बालू 8 बचेगी। यहाँ तक तो सबको समझ में आया। आगे अब देखिए
उसमें कितनी बालू और मिलाएगी, हमको पता नहीं कितनी मिलाना, इसलिए हमने क्या लिखा x, कि मान लो बालू की मिलाई गई मात्रा कितनी है x। अब हमने लोहा और बालू दोनों को पहले तो अलग अलग लिखा, जैसे लोहे को हमने 2 लिखा और बालू को हमने 8 लिखा, जैसे लिया लिख दिया। अब हमको बालू मिलाना है तो माना बालू की मिलाई गई मात्रा x, किसी को के अंदर कुछ चीज़ मिलाते हैं तो हम x और निकालते तो माइनस का यूज़ करते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें एक क्वेश्चन निकालने वाला भी बनता है, उसके अंदर यहाँ माइनस का साइन मिला रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस x किया। ठीक है, अब देखिएगा उसने क्या बोला आगे, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए, तो लोहे के सामने लोहे का जो है 10%। अब बताइए टोटल 100% होता है, 100 में से 10 लोहे के पास चला गया तो बचा वो 90 किसके लिए है, ये नीचे बालू के लिए। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 90 का 2 में करेंगे तो ये हो गया 180 बराबर। अब 10 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 10 8 80 और प्लस का एक क्या हो गया 10x। बिल्कुल ध्यान से एक स्टेप और फिर समझा रहा हूँ, 90 का 2 में गुणा किया तो 180 और 10 का इन दोनों में गुणा किया तो 10 8 80 और x में किया तो 10x। 80 अब इधर आया तो 180 माइनस 80 बराबर ये हो गया 10x। ठीक है, 180 में से 80 गया तो बचा ये 100 बराबर यहाँ पे 10x। ठीक है, तो 100/10 बराबर ये x, तो 10 धाम 100, यानी कि x किसको माना था आपने, बालू की मिलाई गई मात्रा, तो कितनी आई है वो 10। ठीक है, अब चलिए चलिए अब आगे देखिएगा। नेक्स्ट टाइप 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या ठीक है 1 लाख है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा किसी नगर की जनसंख्या, अब देखिए इसमें हमको जो रूल लगता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का लगता है। ठीक है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़, वर्तमान जनसंख्या अर्थात वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1 लाख 1 प्लस, अच्छा कितने परसेंट से बढ़ रही है तो 10% से बढ़ रही है, 10 के बटे 100 पावर। कितने साल बाद पूछा है उसने, तो उसने पूछा 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाए, तो इसलिए हमने पावर लिखाया 3। अगर यहाँ पूछता है कि 2 साल बाद तो घात 2 लगाते, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी तो हम पावर कितनी लगाते 5 लगाते। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 से कम 10, 10 दाम 100, 10 से कम 10 प्लस 1 यानी कि 11/10 आपको लिखना है कितनी बार 3 बार। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 लाख, 1 2 ये 3, 1 2 ये 3, यहाँ पर बचा है 100 और 11 का क्यूब करते हैं तो 1331। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्यूब भी याद कर रखना पड़ेंगे ताकि आपका सवाल जो है स्पीड में होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 1,33,100। ठीक है ना। चलिए हम देखिए यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, टाइप नंबर 9 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। ठीक है, अच्छा मोहन के गांव की आबादी इस समय कितनी है 6,760 है, 6,760 है। उसने बोले यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है 4% 1 प्लस 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है 4/100। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी तो पावर 2। ठीक है, देखो इसकी वैसे तो 2-3 टाइप्स होती है, लेकिन मैं आपको अलग टाइप से बता रहा हूँ, आपको जिस टाइप से बता रहा हूँ आप। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व के बारे में आपको बोला है। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 5 25 एकम 25 और 1 26/25, तो 26/25 की घात कितनी है ये 2 बराबर यहाँ 1 6,760। यहाँ पर हम देखेंगे 26 का स्क्वायर होता है 676, 25 का होता है 625, बीच में ये गुणा का साइन 6,760, ये इधर आ गया 6,760 गुणा 625/676। इससे इसको हमने काटा 10 बार तो आंसर आया इसका 6,250। ठीक है ना। इसके और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन आप एक ही फॉर्मेट से दोनों को करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप है टाइप 10। ठीक है, टाइप 10 में देखिएगा, टाइप 10 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किसी संख्या का 4/5 उसके 65% से 7 अधिक हो तो संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक हो तो संख्या ज्ञात करो। माना संख्या बराबर माना
संख्या बराबर x। बोला क्या है, किसी संख्या का 4/5, संख्या का 4/5 उसके 65%, किससे, संख्या के 65% से 60 अधिक है। अब ध्यान रखो, कोई किससे अधिक होता है तो वहाँ हम माइनस का यूज़ करते हैं, इनके अंतर का। अगर दो बंदे हैं, अगर मान लो एक के पास 100 हैं, एक के पास 140 रुपये हैं, तो आप इसकी तुलना कैसे करोगे, तो तुलना होती है हमेशा अंतर से होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ अंतर बराबर कितना बताया उसने, 60 अधिक है तो बराबर 60। अब देखिए यहाँ आप शॉर्ट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप काम कर सकते हैं, ठीक है। हम कब मल्टीप्लाई लेंगे, 4x/5, इसका करेंगे तो 65x/100, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 60। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम यहाँ पर आएगा इनका 100। 5 से हमने 100 को भाग दिया तो 20 बार, और 20 का 4x में गुणा किया तो 20 चौक 80x, माइनस 100 से 100 को भाग दिया एक बार, और 1 का 65 में गुणा किया 65x बराबर 60। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं एक बार और रिपीट करूँगा, ठीक है। 80 में से 65 गया तो ये हो गया 15x/100 बराबर 60। तो x बराबर 60 गुणित 100/15, तो 15 चौक 60, तो x बराबर कितना वैल्यू आ गई आपकी 400, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आया, ठीक है, देखिएगा अब तक, है ना, सेम वही है, पर ठीक है मैं आपको यहाँ पे और लिख के बताता हूँ, हो सकता है कि स्क्रीन पर देखने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो, ठीक है। 4x/5 माइनस 65x/100 बराबर 60, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 5 और 100 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक तो आएगा 100। 5 से 100 को भाग दिया 20 बार, और 20 का 4x में गुणा किया 20 चौक 80x, माइनस 100 से 100 को भाग दिया एक बार, 1 का 65 में गुणा किया 65x बराबर 80 में से 65 गया तो कितना बचा, 80 में से 65x हमारा गया तो बचा यहाँ पे कितना, 15x। कितना बचा, 15x। 15x बटा यहाँ पर 100 बराबर क्या हो गया, 60। तो x बराबर 60 गुणित 100/15, तो 15 चौक 60, तो कितना हो गया, x बराबर ये 400, ठीक है। सभी को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है तो संख्या का 60% कितना होगा, ठीक है ना। एक संख्या का, वही मान लीजिए माना संख्या बराबर x, ठीक है। एक संख्या का 3/7 भाग, x का 3/7 भाग उसके 40% से, यानी कि संख्या के ही x के 40%, 12 अधिक है इसलिए यहाँ माइनस का साइन, और ये 12 सेम टू सेम वो की वही टाइप है, ठीक है। बस इसमें एंड में एक चीज़ और स्टेप अलग जोड़ दिए, उसमें इसके पहले वाले सवाल में उसमें संख्या पूछी थी, और इस वाले सवाल में संख्या का 60% पूछा है, तो संख्या का निकालने के बाद 60% निकालना होगा, बस बाकी और कुछ नहीं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, तो ये हो गया 3x/60 माइनस 2x/5 बराबर 12। एलसीएम लेंगे तो आया 35, ठीक है। 7 से 35 को भाग दिया 5 बार, 5 से आया 15x माइनस 5 और 7 तो 7 दूनी 14x बराबर 12, ठीक है। 15x में से 14x गया तो 1x/35 बराबर 12, ठीक है। अब ये x बराबर, ठीक है, तो 12 गुणा 35 तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 0 6 और 12 36 और 6 42, 12 पंजे 60, 0 हासिल की 6, 12 36 6 42, यानी कि x बराबर 420 आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ये आपकी टाइप 10% कंप्लीट हो गई है। आगे मैं और कुछ टाइप्स लेके आऊँगा जिसमें और कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है।